नमस्कार दोस्तों। आज हम भात कल्पना यानी भक्त कल्पना के विषय में चर्चा करेंगे। ये भात किसी के लिए कोई नया वर्ड नहीं है। आपने जनरली बहुत ज़्यादा सुना होगा, चावल का भात, चावल भात, शादियों में भी भात का नाम सुना होगा बहुत। तो भात कोई ऐसा विशेष शब्द नहीं है, लेकिन आचार्यों ने बनाने की विधि आज भी हम वैसे ही करते हैं और आचार्यों ने भी एक विधि बताई है। भात के पर्याय हैं, जैसे कि किसी ने उसको ओदन कहा, किसी ने उसको भक्त कहा, किसी ने उसको क्रूर कहा, किसी ने भिस्सा कहा, किसी ने दीदी भी कहा। तो ये भात के अलग अलग पर्याय हैं जो जनरल आचार्यों ने दिए। चरक ने और सुश्रुत ने, दलहन ने, इन सब ने इसके ऊपर चर्चाएं की हैं। अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी है कि भात इतना गुना पानी, इतना गुना चावल होना चाहिए। अभी तक पत्य कल्पना में अपन ने यू, शवागु सबकी बात की। तो एक भात भी एक ऐसा शब्द है जो थोड़ा सा अलग से निकाला गया। इन्होंने भात के विषय में सिर्फ इतनी व्याख्या, जनरल जो इसकी परिभाषा है शारंगन ने भी दी है कि कभी हम जब भी चावल को बनाएं, एक जनरल बता रहा हूँ, फिर उसका परिभाषा में बताता हूँ कि जब भी चावल को बनाएं, चावल के माड़ को पूरी तरह से निकाल लें, जो बचे वो आपका भात कहलाता है। तो एक जनरल भाषा। फिर उसके बाद शारंगन ने जो परिभाषा दी वो इस प्रकार है। जले चतुष्पलम, जले चतुर्दश गुणे, जले चतुर्दश यानी 14 गुना जल। चतुर्दश इक्वल टू 14 गुना, 4 और तंडुलानाम चतुष्पलम यानी तंडुल जो है 4 पल होने चाहिए। 4 पल आपका तंडुल और 14 पल आपका जल। विपच्चेत श्राव मंडम मंडे सा भक्तो, यानी विपच्चेत श्राव यद मंडे, या जब चावल को अच्छी तरह से पक जाए, पकने के बाद उसमें से मांड को अलग कर दें। सबक्तो मधुरा लघु, यानी मधुर, स्वाद में मधुर और लघु होता है। यहाँ पे हमने बताया चतुष्पलम, यानी चतुष्पलम 4 पल, 1 पल बराबर होता है आपका 1 पल इक्वल टू 4 तोला, और 4 पल बराबर 16 तोला, यानी लगभग 250 ग्राम के आसपास निकलना चाहिए। तो इतना, उससे 14 गुना अपन को जल लेना है। तो जब आप घर में बनाते हैं, उसके बाद उसमें जब चावल को अपन अच्छी तरह से करेंगे गर्म, उसके बाद जब उसका मांड अलग कर लेंगे, जो बचेगा वो भात कहलाएगा। स्वाद में मधुर होता है और बहुत हल्का और लघु होता है, बहुत उपयोग में आता है। इसके अलावा भात के विषय में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, कश्यप ने इसको ओदन की संज्ञा दी। ओदन मतलब कश्यप ने स्पेशल का पर्याय ओदन दिया। ओदन से आप समझ सकते हैं कि अपन ने आज की डेट में हम लोग कुकर का उपयोग करते हैं। इसमें जगह जगह भात के विषय में ये भी कल्पनाएं आई हैं कि भाई जो चीज़ बता रहे हैं, मांड को निकाल लिया जाए, अलग कर लिया जाए। कई बार क्या होता है कि व्याख्याओं में ऐसा भी दिया गया है कि अपन को जब चावल अपन उबाल रहे हैं तो उसको ढक के रखें और जब चावल अच्छे से पक जाए और इतना हो जाए कि उसको आप पकड़ के उसको दबाएं तो बिल्कुल उसका जो पक जाता है, पकने के बाद जैसा वो मुलायम हो जाता है वैसा हो जाए, उसके माड़ को अलग कर लें। हम कुकर में जब भी चावल को बनाते हैं तो उसका माड़ उसमें मिक्स हो जाता है और पूरी तरह से चावल पक चुका होता है, तो वो भी एक तरह का भात है। तो यहाँ भी अपन भात से तुलना कर सकते हैं। हमने कई वीडियो में भी ऐसी चीज़ें बताई हैं कि भात हम कुकर में उबाल रहे हैं तो ये होगा, लेकिन यहाँ पे बात से मंड की है, यानी मंड को अपन अलग किया है। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ये हम दोहरा बातें क्यों हो रही हैं, कि ऐसा उस टाइम आपने पहले भी कहा था, अब फिर आप दूसरी बात कह रहे हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मंड को अलग कर रहे हैं, लेकिन मंड को अलग करने के या तो माड़ को निकाल के खुद को अलग कर दो, वो इतना आसान नहीं होता। कोई थोड़ा बहुत माड़ तो उस चावल में रह ही जाता है बहुत आसानी से। बहुत ज़्यादा उसको जैसे 14 गुना जल लिया है, ज़्यादा मात्रा में जल लिया है, जिससे उसका माड़ पूरा निकल जाए। या फिर दूसरा तरीका एक कई आचार्यों ने बताया कि आप कुकर में बनाएं ताकि उसका माड़ उसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो एक भात की कल्पना हो गई। और
उसका उसको ओदन कहा, यानी वो ओदन जो रहता है, जो उसने बताया आचार्य कश्यप ने अपने खिलिस्तान में बताया यूश, और इस यूश वाले अध्याय में इसका वर्णन किया है इसने आचार्य कश्यप ने। तो ढलन ने भी इसका अलग से वर्णन किया है। आचार्य कश्यप ने कहा कि ओदनो विशद सिद्धा सुसिफ्नो निस्तु मधु तंडुले तक्र तपाचार्य क्षीणस्य पापी पठ्यते। यानी उन्होंने ये एक संज्ञा दी कि ओदन को विशद होना चाहिए, सुपग्न होना चाहिए, मंड को निकाल निसूत्र मंड यानी मंड को निकाल देना चाहिए, और फिर उसको अपन तो जो पाच्य आहार बनाए और ठंडा नहीं होना चाहिए। ये विशेष रूप से उन्होंने कहा ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म गर्म खाना है। तो ये भात खाने की एक विधि बताई और सरल तरीका बताया। इसके पश्चात सुश्रुत ने कहा तस्तु विमलो शुद्ध मनोज्ञ सुरभि समः, ततस्तु विमलः शुद्धो मनस्तु सुरभि समः, सिप्नः प्रसुत्यास्तुष्णो विशदा स्व ओदनो लघुआ। यानी भात के जो उसने गुण बताए, एक तो ऐसे शारण करने से मधुर बताया, लघु बताया। यहाँ पे उन्होंने भी कहा मधुर होता है, लघु होता है, उष्ण अग्निकारक, पथ्य तप्तिकारक होता है। तो ये इसके गुण हैं जो भात के अलग अलग जो गुण बताए गए हैं। इसके बाद भात दो प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। भात को दो प्रकार कैसे होते हैं, एक जो मांस युक्त हो, दूसरा मांस निकाला हुआ हो। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपने कुकर में उसको माड़ को अपन बना रहे हैं, मतलब माड़ सहित अगर अपन कुकर में कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, पहले ही कल्पना ये हो गई कि अपन ने माड़ सहित उसको बना दिया, पका दिया। दूसरी कल्पना ये हो गई कि माड़ को पूरी तरह से निकाल दिया, तो वो एक दो के बाद। तो दोनों के लिए आचार्यों ने अलग अलग संज्ञाएँ दी हैं। उसमें कहा सद्धौत प्रस्तुतः, दूसरा अधौत प्रस्तुतता, ये दो प्रकार के उन्होंने दिए। यानी सद्धौत प्रस्तुता कहलाता है चावल धोकर मांड को निकाला हुआ, चावल को अपन धोना मांड निकाल दिया तो वो सद्धौत प्रस्तुत कहलाएगा। अधौत तो सब प्रस्तुत कहलाएगा बिना चावल के धोए हुए सीधा मांड युक्त। देखिए मांड युक्त कर रहे हैं तो यानी कुकर में बना रहे हैं, और बिना मांड युक्त बना रहे हैं तो अपन किसी पात्र में बना रहे हैं, ढक के बना रहे हैं, उसको मांड को निकाल के बना रहे हैं। दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल सही होती है। जो सुधौत प्रस्तुत भात होता है उसमें 14 गुना जल लिया जाता है, ठीक है। और जो अधौत शुद्ध भात होता है उसमें 5 गुना जल लिया जाता है। तो उसके लिए संज्ञा भी दी गई है, आचार्यों ने संज्ञा दी है। अधौत सात होता अन्न पंचगुणे साध्यम, यानी 5 गुना जल, और उसमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। देखो स्वाभाविक है आपको मांड निकालना तो जल ज़्यादा लेना पड़ेगा तभी मांड निकल पाएगा, और अगर अपन कुकर में बना रहे हैं तो पानी कम लेना पड़ेगा जिससे वो मांड उसमें उसी के अंदर घुल जाए। दोनों बातें यहाँ सिद्ध होती हैं। इसके पश्चात देखिए ढलन ने जो रेशो बताया चावल और जल का, तो उसने 1:5 बताया। 1:5 का अर्थ है यानी 1 गुना का चावल होगा तो 5 गुना जल होगा। तो ये अनुपात, तो उसके हिसाब से अपन आप उसके अनुसार आप ये रेशो लगा सकते हैं कि अगर आपने 4 पल चावल लिया है तो उससे 5 गुना जो भी आपका 4 पल का 5 गुना तो आपको जल लेना पड़ेगा। तो ये आप रेशो निकाल सकते हैं इससे कि 5 ये जितना पल है उतना ही पल अपन को जल लेना होगा। तो 1:5 का रेशो याद रखिए ढलन के अनुसार, तो वही सबसे परफेक्ट है। इसके बाद ओदन के मैंने आपको गुण और दोष, यानी इसके गुण क्या होते हैं, इसके दोष क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैं एक बार 2 मिनट में आपको बताता हूँ। कश्यप ने इसके ओदन के मतलब भात के गुण भी बताया, दोष भी बताया। गुण तो इन्हें भी बताया, पर दोष क्या होते हैं मैं बताता हूँ। पहले गुण सुनिए। गुण तो मैंने सिंपल है, चिकनाई रहित हो, विशद हो, समक सिद्ध हो, सुपक्व हो, विस्तृत मंड हो, जब मैं आपको बताया था कि मांड निकाला हुआ, मृदु हो, पात्र में के सभी चावल पक जाने पर संपूर्ण रूप में ही हो, सभी चावल साबुत हो, टूटे हुए ना हो। तो ये उन्होंने पहले श्लोक में कहा औदनो विशद सिद्धा सुपक्नो निस्तु मधुआ तंडुले सकल प्राप्या क्षिणिशापी पठते थे। तो ये पहली परिभाषा। इसके बाद आते हैं भात के दोष। कश्यप ने कहा कि बिना धोए हुए चावल जो निर्मित हो वो गीला मांड मिला हुआ जो चावल होता है सम्यक सिद्ध नहीं हो पाता, कच्चा
हो, ठंडा हो, ऐसे भात खाने योग्य नहीं होता। देखिए क्या होता है कि पहले ज़माने में जब अचानक के टाइम पे चावल को हमेशा पका के ही खाया जाता था। आज हम क्या कर रहे हैं, कुकर में उसको बना रहे हैं, इसलिए वो कुकर वाला चावल उतने ज़्यादा पौष्टिक या नहीं रहेगा जो सीधा पकाया हुआ चावल रहेगा। अब आप कहेंगे कि आजकल कुकर भी खा रहे हैं लोग, कुकर में बस ये जल्दी बन जाता है, आपको फ़ायदा हो, फैट की मात्रा उसमें ज़्यादा रहेगी, आपको फैटी एसिड ज़्यादा बढ़े रहेंगे, स्टार्च ज़्यादा होगा उसमें, तो स्वाभाविक दुध पे ज़्यादा होगा, गुरु होगा। मतलब अपने चावल को जब अपन ने पकाया तो वो लघु होना चाहिए, लेकिन कुकर का चावल गुरु होता है, इसलिए उसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उसके लिए कश्यप ने सुश्रुत ने स्पेशल रूप से कहा, अधौत सुपाचो स्वप्ना शीत साप्य ओदनो गुरुआ। ये ओदन के लिए सुश्रुत ने श्लोक बताया है। कश्यप ने भी ये अपने इसके गुण बताए, कुछ उसने दोष बताए। तो ये इस चीज़ों को याद रखते हुए भात का सेवन करना चाहिए। मेडिसिन के रूप में भात का उपयोग करते हैं जनरली। आज हम कुकर में ही चावल बना रहे हैं, कोशिश कीजिए कि कुकर का उपयोग कम करना पड़े। थैंक यू।